अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, इससे पहले हमने पढ़ा था कि एराब की दो किस्में हैं, एराब बिल हरकत और एराब बिल हर्फ। एराब बिल हरकत ऐसे एराब को कहा जाता है जो ज़म्मा, फ़तहा या कसरा की शक्ल में हो, और एराब बिल हर्फ ऐसे एराब को कहा जाता है जो वाव, अलिफ या याय की शक्ल में हो। इस तरह से एराब की दो किस्में हैं। हमने इससे पहले एराब बिल हरकत से मुतालिक पढ़ा कि अगर कोई कलमा मुफ़रद मुनसरिफ़ सही हो या मुफ़रद मुनसरिफ़ जारी मजरा सही हो या जमा मुकस्सर मुनसरिफ़ हो या जमा मुअन्नस सालिम हो या गैर मुनसरिफ़ हो, इन तमाम चीज़ों का एराब बिल हरकत होता है, यानी इनको ज़म्मा, फ़तहा और कसरा की शक्ल में एराब दिया जाता है। उसके बाद जो एराब की दूसरी किस्म है एराब बिल हर्फ, उसके बारे में हमें पढ़ना है कि एराब बिल हर्फ किन चीज़ों को दिया जाता है, किन चीज़ों को वाव, अलिफ और या की शक्ल में एराब दिया जाता है, वो अब आगे बयान की जा रही हैं। लिहाजा इसमें मुतमक्किन में से सबसे पहली चीज़ जिसको एराब बिल हर्फ दिया जाता है, नंबर 6 पे बयान किया जा रहा है, अस्माए सित्ता मुकब्बरह का एराब जबकि गैरे या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हूँ। यानी अस्माए सित्ता मुकब्बरह का एराब बिल हर्फ होता है, एराब बिल हरकत नहीं होता है। यहाँ पर अस्माए सित्ता मुकब्बरह का एराब बयान किया जा रहा है रफ़ा वाव के साथ, जैसे जा अबू का, अखू का, फू का, ज़ू मालिन वगैरह। नसब अलिफ के साथ, जैसे रायतु अबा का, अखा का, फ़ा का, दा मालिन वगैरह। जर या के साथ, जैसे मररतु बे अबी का, अखी का, फ़ी का, ज़ी मालिन वगैरह। यानी अगर कोई कलेमा अस्माए सित्ता मुकब्बरह में से हो, अबुन हो, अखुन हो, फमुन हो, ज़ू हो, कोई भी कलेमा हो अस्माए सित्ता मुकब्बरह में से हो और मरफ़ूआत की किस्मों में से कोई चीज़ हो, हालत रफ़ा में हो, तो ऐसी सूरत में उसको वाव की शक्ल में एराब दिया जाता है। अगर हालत नसब में हो, मंसूबात में से कोई चीज़ हो, तो उसको अलिफ की शक्ल में एराब दिया जाता है। और अगर हालत जर में हो, यानी मजरूरात में से कोई चीज़ हो, तो ऐसी सूरत में उसको या के साथ एराब दिया जाता है। वही बयान किया गया है कि रफ़ा वाव के साथ, जैसे जा अबू का, अखू का, फू का, दू मालिन वगैरह। इन मिसालों में अब का लफ्ज़, अख का लफ्ज़, फ़ा का लफ्ज़ और दू का लफ्ज़, ये तमाम कलिमात क्या है, अस्माए सित्ता मुकब्बरह में से हैं। ये अस्माए सित्ता मुकब्बरह हैं और हालत रफ़ा में इनको कौन सा एराब दिया जा रहा है, वाव दिया जा रहा है। बा के बाद यहाँ पर वाव इस्तेमाल हुआ है, खा के बाद वाव इस्तेमाल हुआ है, फ़ा के बाद वाव इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर दाल के बाद वाव का इस्तेमाल किया गया है, वाव के साथ एराब दिया गया है। वजह क्या है, सबब क्या है? सबब ये है कि ये तमाम कलिमात क्या हैं, अस्माए सित्ता मुकब्बरह में से हैं और अब का लफ्ज़ हालत रफ़ा में है फ़ाइल होने की वजह से, और इसी अब पर इन तमाम कलिमात का अत्फ़ हो रहा है, इसीलिए ये कलिमात भी हालत रफ़ा में हैं। तो ये कलिमात एक तो हालत रफ़ा में है और दूसरी बात यह है कि ये तमाम कलिमात अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से हैं। और आपको बताया गया कि अस्माए सित्ता मुकब्बरा को हालत रफ़ा में वाव ही दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर वाव के साथ अबू का, अखू का, फू का और ज़ुमानिन इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद नसब की हालत में अलिफ के साथ होता है। मिसाल दी गई है, जैसे मिसाल है रअयतु अबा का, अखा का, फ़ा का, ज़ा मालिन वगैरह। यानी अस्माए सित्ता मुकब्बरा को हालत नसब में अलिफ दिया जाता है, अलिफ की शक्ल में एराब दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अब के बाद बा के बाद क्या इस्तेमाल हुआ है, अलिफ का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर बा के बाद वाव का इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पर बा के बाद अलिफ का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर भी खा के बाद अलिफ का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर भी फ़ा के बाद अलिफ का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर भी ज़ाल के बाद अलिफ का इस्तेमाल हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि ये तमाम कलिमात अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से हैं और हालत नसब में हैं। हालत नसब में अस्माए सित्ता मुकब्बरा को अलिफ के साथ ही एराब दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर अलिफ के साथ ही एराब दिया गया है तमाम मिसालों में। इसी तरह से हालत जर में इनको कौन सा एराब दिया जाता है, जर या के साथ, जैसे मररतु बे अबी का, अखी का, फ़ी का, ज़ी मालिन वगैरह। यानी अगर कोई कलेमा अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से हो और हालत जर में हो, तो ऐसी सूरत में उसको या के साथ एराब दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर मररतु बे अबी का, यहाँ पर बा के बाद या का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर खा के बाद या का इस्तेमाल हुआ है।
फ़ा के बाद या का इस्तेमाल हुआ है और दाल के बाद या का इस्तेमाल हुआ है, यानी अस्माए सित्ता मुकब्बरा को हालत जर में या के साथ एराब दिया जाता है, ना तो वाव के साथ एराब दिया जाता है और ना ही अलिफ के साथ एराब दिया जाता है, बल्कि अगर कोई अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से कलमा हो और हालत जर में हो, या तो वो मुज़ाफ़ इलैह बने या उससे पहले कोई हर्फ जर हो, हालत जर में हो तो ऐसी सूरत में उसको या के साथ एराब दिया जाएगा। तो हमने अस्माए सित्ता मुकब्बरा का एराब पढ़ा कि अस्माए सित्ता मुकब्बरा को रफ़ा की हालत में वाव के साथ एराब दिया जाता है, नसब की हालत में अलिफ के साथ एराब दिया जाता है और जर की हालत में या के साथ एराब दिया जाता है। तो ये जो एराब है अस्माए सित्ता मुकब्बरा का, इस एराब के लिए 4 शर्तें हैं। चारों शर्तों का एक साथ पाया जाना ज़रूरी है। अगर अस्माए सित्ता मुकब्बरा में इन चारों शर्तों में से कोई भी एक शर्त ना पाई जाए तो ऐसी सूरत में अस्माए सित्ता मुकब्बरा का एराब वाव अलिफ और या के साथ नहीं होता है। तो वो शर्तें क्या हैं? पहली शर्त ये है कि अस्माए सित्ता मुकब्बरा क्या हों? मुज़ाफ़ हों। अगर अस्माए सित्ता मुकब्बरा मुज़ाफ़ ना हो तो ऐसी सूरत में उनको वाव अलिफ और या के साथ एराब नहीं दिया जाता है। मिसाल जैसे है जाअ अबुन, रअयतु अबन, मररतु बिअबिन। यहाँ पर अबुन का लफ्ज़ अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से है, लेकिन वाव अलिफ और या के साथ एराब नहीं दिया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर वाव अलिफ और या के साथ एराब दिया जा रहा था, बल्कि यहाँ पर ज़म्मा, फतहा और कसरा के साथ एराब दिया जा रहा है। वजह क्या है? सबब क्या है? सबब ये है कि इसमें पहली शर्त मौजूद नहीं है। शर्त ये है कि अस्माए सित्ता मुकब्बरा को वाव अलिफ और या के साथ एराब देने के लिए ज़रूरी है कि वो मुज़ाफ़ हों। चूँकि ये कलेमा मुज़ाफ़ नहीं है, बिना मुज़ाफ़ के है, इसीलिए इसको ज़म्मा, फतहा और कसरा के साथ एराब दिया जा रहा है, वाव अलिफ और या के साथ एराब नहीं दिया जा रहा है। दूसरी शर्त ये है कि मुज़ाफ़ इलैह या ना हो, यानी अस्माए सित्ता मुकब्बरा का मुज़ाफ़ होने के साथ साथ ज़रूरी है कि उनका मुज़ाफ़ इलैह या को छोड़ करके या के अलावा कोई और कलेमा हो या ना हो। जैसे यहाँ पर मिसाल दी गई है जाअ अबी, रअयतु अबी, मररतु बिअबी। इन मिसालों में अब को कौन सा एराब दिया जा रहा है? ज़म्मा तकदीरी, फतहा तकदीरी और कसरा तकदीरी के साथ एराब दिया जा रहा है। यहाँ पर ज़म्मा पोशीदा है, यहाँ पर फतहा पोशीदा है और यहाँ पर कसरा पोशीदा है। सबब क्या है? वाव अलिफ और या के साथ एराब क्यों नहीं दिया जा रहा है? वजह यह है कि यहाँ पर अब की इजाफ़त या की तरफ की गई है और शर्त बताई गई है कि मुज़ाफ़ इलैह या ना हो, या के अलावा कोई और हो। तीसरी शर्त है कि वाहिद हों, यानी ये जो कलेमात हैं अस्माए सित्ता मुकब्बरा 6 कलेमात, इन कलेमात का वाहिद होना भी ज़रूरी है। ये कलेमात तस्निया या जमा ना हो बल्कि वाहिद हों। इनको वाव अलिफ और या के साथ जो एराब दिया जाता है, ज़रूरी है कि ये कलेमात वाहिद ही हूँ, तस्निया या जमा ना हो। मिसालें दी जा रही हैं, जैसे मिसाल है जाअ अबवाका, रअयतु अबवैका, मररतु बिअबवैका। इन मिसालों में ये जो अब का लफ्ज़ है तस्निया का कलेमा है, इसीलिए अलिफ के साथ और या के साथ एराब दिया जा रहा है, वाव अलिफ और या के साथ एराब नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर जाअ आबाउका, रअयतु आबाअका, मररतु बिआबाइका। अब को यहाँ पर जमा बनाया गया है, इसीलिए यहाँ पर जमा मुकस्सर मुनसरिफ का एराब दिया गया है, रफ़ा ज़म्मा के साथ, नसब फतहा के साथ और जर कसरा के साथ। तो मालूम हुआ कि अगर अस्माए सित्ता मुकब्बरा को तस्निया बनाया जाए या जमा बना लिया जाए तो फिर ऐसी सूरत में ये जो एराब है वाव अलिफ और या के साथ, वो एराब नहीं होता है बल्कि कुछ और होता है। चौथी शर्त है अस्माए सित्ता मुकब्बरा को वाव अलिफ और या के साथ एराब देने के लिए कि ये कलेमात मुकब्बरा हों, मुसग्गर ना हो। आपने अस्माए सित्ता मुकब्बरा की तारीफ़ पढ़ी है कि ये कलेमात अबुन, अखुन वगैरह अस्माए सित्ता मुकब्बरा कहलाते हैं, जबकि इनकी तस्गीर ना बनाई जाए, जबकि इनको मुसग्गर ना बनाया जाए, तो ऐसी सूरत में इनको अस्माए सित्ता मुकब्बरा कहा जाता है। इसी तरह से इनको वाव अलिफ और या के साथ एराब देने के लिए भी ज़रूरी है कि ये कलेमात मुकब्बर ही रहें, मुसग्गर ना हो। मिसाल दी गई है, जैसे मिसाल है जाअ उखय्युका, रअयतु उखय्यका, मररतु बि उखय्यिका। यहाँ पर इन मिसालों में उखय का जो लफ्ज़ है ये मुसग्गर है
अखुन से उखय्युन तस्गीर बनाई गई है, और भी जो कलिमात हैं उनकी भी अगर तस्गीर बनाई जाए तो उनका भी एराब वाव अलिफ और या के साथ नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर एराब बताया गया है जा उखय्यु का, यहाँ पर ज़म्मा के साथ एराब दिया गया है, रअयतु उखय्य का यहाँ पर फतहा के साथ एराब दिया गया है, और मरतु बि उखय्यिका में यहाँ पर कसरा के साथ एराब दिया गया है। मालूम हुआ कि अगर इन कलिमात की तस्गीर बना ली जाए तो ऐसी सूरत में इनका एराब वाव अलिफ और या के साथ नहीं आता है, जैसे कि यहाँ पर हमें वाव अलिफ और या के साथ एराब नहीं दिख रहा है, बल्कि ज़म्मा फतहा और कसरा के साथ एराब दिया गया है। तो आज हमने पढ़ा अस्मा सित्ता मुकब्बरा का एराब कि अस्मा सित्ता मुकब्बरा को वाव अलिफ और या के साथ एराब दिया जाता है, और उस वक्त दिया जाता है जबकि ये शर्तें मौजूद हो। अगर इन शर्तों में से कोई भी शर्त ना पाई जाए तो फिर ऐसी सूरत में इनका एराब वाव अलिफ और या के साथ नहीं होता है, बल्कि कुछ और होता है। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।